तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोले की लिखी हुई किताब है। इस किताब का पूरा मकसद यही है कि तुम्हें समझाया जाए कि असली खुशी और शांति सिर्फ अब में रहने से मिलती है। ज्यादातर लोग अपने अतीत में फंस जाते हैं। पुरानी गलती, कोई दुख, अफसोस या शर्म या भविष्य की चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इसी वजह से हम अपने असली जीवन का मजा नहीं ले पाते। टोले कहते हैं कि तुम जो सच में हो वो सिर्फ तुम्हारा अनुभव करने वाला हिस्सा है। तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। अगर तुम अपने मन की बातों के पीछे न भागो और अब में पूरी तरह मौजूद रहो तो डर, तनाव और चिंता अपने आप कम हो जाएंगे। चैप्टर 1, तुम अपना मन नहीं हो। इस चैप्टर का मतलब यह है कि हम अक्सर अपने मन को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। जैसे तुम सोचते हो मैं परेशान हूं या मैं दुखी हूं। लेकिन टोले कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे मन की आवाजें हैं, असली तुम नहीं। असली तुम वो हिस्सा हो जो देख रहा है कि मन क्या कर रहा है। ये थोड़ा वैसा है जैसे तुम फिल्म देख रहे हो, लेकिन तुम फिल्म नहीं हो। टोले बताते हैं कि जब तुम ये समझ जाओ कि तुम अपने विचारों से अलग हो, तो तुम्हें अंदर से हल्कापन और शांति मिलती है। अब तुम हर छोटी बड़ी सोच के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। जैसे अगर तुम्हारे मन में कोई डर आता है, तो तुम उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। ये समझना शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिंदगी बहुत आसान और हल्की लगने लगी है। इसके अलावा टोले कहते हैं कि हम अक्सर अपने मन के साथ जुड़कर खुद को दुखी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह नहीं सोचूंगा तो मुझे परेशानी होगी। लेकिन असली शांति उस जागरूकता में है जो सिर्फ देख रही है। जैसे तुम बादलों को आकाश में देख रहे हो, बस देख रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे। यही वो शक्ति है जो तुम्हें मानसिक तनाव से बचाती है। चैप्टर 2, दुख से निकलने का रास्ता। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि दुख और दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे खुद बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तो तुम बार बार सोचते हो कि क्यों हुआ या कब ठीक होगा। यही सोच दुख को बढ़ाती है। टोले कहते हैं कि असली तरीका है दुख को स्वीकार करना, मतलब उसे महसूस करना, लेकिन उसके साथ लड़ाई नहीं करना। जैसे नदी का पानी बह रहा है, अगर तुम पानी के बहाव का विरोध करोगे तो परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर बस उसे महसूस करो और बहने दो, तो वो अपने आप दूर चला जाएगा। जब तुम दुख को ऐसे महसूस करते हो और जज नहीं करते, तो तुम्हें एहसास होता है कि ये स्थायी नहीं है। दुख तो आता है, लेकिन ये तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित नहीं करता। टोले कहते हैं कि यही सबसे आसान और सटीक तरीका है शांति पाने का। जब तुम अब में रहते हो, दुख कम हो जाता है और मन हल्का महसूस करता है। इस चैप्टर का असली मकसद यह है कि तुम समझो कि दुख का इलाज बाहर नहीं है, ना ही सोच बदलने से आता है। असली शांति और हल्कापन आता है जब तुम इस पल में रहते हो और जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लेते हो। चैप्टर 3, मन को अब में कैसे लाएं। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। या तो हम अतीत के अनुभवों और गलतियों में फंसे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में, क्या होगा, कब होगा, सही होगा या नहीं। यही भटकाव हमारी खुशी और शांति में रुकावट डालता है। अब में रहना मतलब है हर पल पूरी तरह महसूस करना और उसे जियाना। टोले कहते हैं कि अब में रहने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने शरीर और सांस पर ध्यान देना। उदाहरण के लिए, जब तुम चल रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो सिर्फ ये महसूस करो कि तुम चल रहे हो। हाथ पैर कैसे काम कर रहे हैं, सांस कैसे चल रही है, चारों तरफ की चीजों को नोटिस करो। मन अगर भटके तो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। इससे तुम तुरंत अब में वापस आ जाओगे। अब में रहने का मतलब ये नहीं
कि तुम कुछ काम न करो। इसका मतलब है कि हर काम में पूरी तरह मौजूद रहो। जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय के स्वाद, खुशबू और गर्माहट को महसूस करना। मन को बार बार भविष्य या अतीत में जाने देने से रोकना सीखो। जब तुम ये अभ्यास नियमित रूप से करोगे तो धीरे धीरे जीवन हल्का और शांति से भरा लगेगा। टोले ये भी बताते हैं कि तुम्हारा मन हमेशा सोचता रहेगा। तुम्हारा काम सिर्फ उसे नोटिस करना है। उसे बदलने की या रोकने की कोशिश मत करो। जैसे तुम बादलों को आसमान में देखते हो, बस देखते रहो। इसी तरह जब तुम अपने विचारों को नोटिस करोगे लेकिन उसके गुलाम नहीं बनोगे तो अंदर से हल्कापन महसूस होगा। चैप्टर 4, अंदर की शांति की खोज। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं है। न पैसा, न सफलता, न रिश्ते, ये सब अस्थाई है। असली शांति अंदर से आती है जब तुम अब में रहना सीखते हो और अपने अनुभव को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हो। जब तुम हर पल को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है और बस उसे महसूस करते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अक्सर हम शांति पाने के लिए चीजों का पीछा करते हैं। अगर मुझे पैसा मिलेगा तो खुश रहूंगा, अगर मेरी नौकरी सही होगी तो शांति मिलेगी। लेकिन यही पीछा ही तनाव और दुख पैदा करता है। असली शांति तब मिलती है जब तुम अब में रहते हो और जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करते हो। टोले ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो शांति है वो हमेशा मौजूद है, तुम बस उसे खोज रहे हो। जैसे पानी हमेशा नदी में बहता रहता है, लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो परेशानी होगी। उसी तरह जब तुम अपने अनुभव को महसूस करते हो और उसे बदलने की कोशिश नहीं करते तो तुम्हें असली शांति मिलती है। अब में रहना सिर्फ सुख पाने का तरीका नहीं है, ये जीवन का तरीका है। जब तुम अब में हो तो डर, चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। तुम्हें लगेगा कि जीवन हल्का, आसान और खुशहाल हो गया है। संक्षेप में चैप्टर 3 सिखाता है कि अब में कैसे रहना है। सांस और शरीर पर ध्यान लगाकर, मन को नोटिस करके और भटकने न देने का अभ्यास करके। चैप्टर 4 सिखाता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। जब तुम हर पल को बिना जजमेंट के स्वीकार करोगे और बस महसूस करोगे, तुम्हें जीवन में हल्कापन और खुशहाली मिलेगी। चैप्टर 5, शरीर की चेतना के जरिए अब में रहना। इस चैप्टर में टोले कहते हैं कि सिर्फ अपने दिमाग में अब के बारे में सोचना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपने पूरे शरीर की चेतना महसूस करनी होगी। मतलब ये कि तुम्हारे शरीर में जो भी ऊर्जा है उसका एहसास करो। जैसे तुम अपने हाथ, पैर, पेट या रीढ़ की हड्डी को महसूस करो। सांस की हर धारा को महसूस करो। जब तुम सच में अपने शरीर के अनुभव को नोटिस करते हो तो तुम तुरंत वर्तमान पल में आ जाते हो। टोले बताते हैं कि अक्सर हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, लेकिन शरीर हमेशा अब में होता है। अगर तुम शरीर की चेतना में रहना सीख जाओ तो ये तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता से बाहर निकाल देता है। ये तुम्हें सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि अंदर से ऊर्जा और जीवन की चेतना भी महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर, जब तुम बैठकर आराम कर रहे हो या चल रहे हो तो अपने पैरों के नीचे की जमीन, हाथों की हर हलचल, सांस का उठना बैठना महसूस करो। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। इससे तुम्हें लगेगा कि तुम अपने शरीर और जीवन से गहराई से जुड़े हो और हर पल पूरी तरह जिया जा रहा है। टोले ये भी बताते हैं कि शरीर की चेतना तुम्हारे अंदर के तनाव और डर को कम करती है। जैसे मन में जो भी चिंता हो उसे महसूस करने की जगह बस शरीर की ऊर्जा को महसूस करना तुम्हें तुरंत शांत कर देता है। चैप्टर 6, अब के साथ संबंध और जीवन की गहराई। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि अब में रहना सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के हर अनुभव को बदल देता है। जब तुम हर पल को पूरी तरह स्वीकार करते हो
तो जीवन में जो कुछ भी आता है उसे आसानी से और हल्केपन से ले पाते हो। अब में रहना ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम समस्याओं पर प्रतिक्रिया अलग तरह से देते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो अब में रहने वाला व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो सिर्फ स्थिति को नोटिस करता है और सोच समझकर कदम उठाता है। यही तरीका तनाव को कम करता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। टोले बताते हैं कि अब में रहने से चीजों की गहराई को महसूस करना आसान हो जाता है। जैसे तुम पेड़, हवा, सूरज की रोशनी या अपने साथी की मुस्कान को पहले से ज्यादा महसूस कर पाते हो। छोटे छोटे अनुभव भी अब में रहने से बड़ी खुशी और संतोष देने लगते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अब में रहकर जीवन को पूरी तरह जीना, हर पल को महसूस करना और चीजों की गहराई को जानना ही असली खुशहाली है। अब में रहने से जीवन हल्का, आसान और आनंदमय हो जाता है। चैप्टर 7, मानसिक शांति और अब में जागरूकता। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि हमारी मानसिक शांति का सीधा संबंध इस बात से है कि हम अब में कितनी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। हम अक्सर अतीत के पलों या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, या क्यों हुआ जो हुआ। इसी कारण तनाव और बेचैनी पैदा होती है। अब में रहने का मतलब है हर पल को पूरी तरह महसूस करना और उसे बिना जजमेंट के स्वीकार करना। टोले बताते हैं कि मन हमेशा सोचता रहेगा और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब में रहने वाला व्यक्ति अपने विचारों का गुलाम नहीं बनता। जैसे तुम बादलों को आसमान में देखते हो, बस देखते रहो। अपने विचारों को नोटिस करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब में रहने का सबसे सरल तरीका है अपने शरीर और सांस पर ध्यान देना। जब तुम सांस की हर धारा को महसूस करोगे, सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, तुम तुरंत वर्तमान पल में आ जाओगे। इसी तरह चलने, बैठने या किसी काम में पूरी तरह मौजूद रहना भी अब में रहने का अभ्यास है। टोले कहते हैं कि अब में जागरूकता हमें जीवन की गहराई और सरल सुंदरता दिखाती है। जैसे हवा की हल्की ठंडक, सूरज की रोशनी, पानी की आवाज या किसी के हंसते चेहरे की खुशी। छोटी छोटी चीजें जब पूरी तरह महसूस की जाती है तो जीवन में बड़ी खुशी आती है। अब में रहना सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का तरीका है। चैप्टर 8, अब और संबंध। इस चैप्टर में टोले ये बताते हैं कि अब में रहना सिर्फ तुम्हारे अंदर की शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों और संबंधों को भी गहराई देता है। अक्सर हम बातचीत करते समय या किसी के साथ समय बिताते समय मन कहीं और होता है। अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में उलझे रहने के कारण हम सच में सामने वाले को नहीं सुन पाते। यही वजह है कि रिश्तों में तनाव, झगड़े और गलतफहमियां आती है। अब में रहने वाला व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में रहता है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उस व्यक्ति और उस बातचीत पर ध्यान दो। मन में अतीत और भविष्य की बातें न लाओ, जैसे कि सामने वाला तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो और तुम पूरी तरह उसे महसूस कर रहे हो। इससे रिश्तों में समझदारी, प्यार और नजदीकी बढ़ती है। टोले ये भी बताते हैं कि अब में रहने से हमें दूसरों के भाव और ऊर्जा को समझने की क्षमता मिलती है। हम बस सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। हम प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। इससे रिश्तों में धैर्य और संतुलन आता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अब में रहना सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं देता, बल्कि हमारे रिश्तों को भी गहरा, प्रेमपूर्ण और संतुलित बनाता है। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं और सामने वाले को भी पूरी तरह महसूस करते हैं, तो जीवन सहज, खुशहाल और अर्थपूर्ण बन जाता है। चैप्टर 9, अब और जीवन में परिवर्तन। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि जब तुम अब में पूरी तरह मौजूद रहते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव धीरे धीरे अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आते हैं।
तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर की पुरानी आदतें, डर, चिंता और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। असली मतलब ये है कि अब तुम उनकी प्रतिक्रिया अलग तरह से देने लगोगे। जैसे पहले तुम किसी परेशानी पर तुरंत गुस्सा या डर महसूस करते थे, अब तुम सिर्फ उसे नोटिस करते हो और सोच समझ कर कदम उठाते हो। टोले बताते हैं कि अब में रहकर तुम अपनी ऊर्जा और चेतना को महसूस कर सकते हो। जैसे तुम किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन शांत और साफ होने की वजह से हल निकालना आसान हो जाता है। अब में रहने से जीवन में सहजता, लचीलापन और संतुलन आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें किसी काम में दिक्कत आती है या कोई समस्या खड़ी होती है, तो अब में रहने वाला व्यक्ति पहले अपने भावनाओं को नोटिस करता है। अच्छा, ये परेशानी है, ये गुस्सा है। फिर बिना जल्दीबाजी के सोचता है कि क्या करना है। इसी वजह से जीवन पहले से ज्यादा आसान और हल्का लगने लगता है। चैप्टर 10, ईगो का अंत और अब की शक्ति। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि हमारी ज्यादातर पीड़ा और तनाव का कारण हमारा ईगो, अहंकार है। ईगो हमेशा हमें अतीत और भविष्य में फंसाए रखता है। ईगो हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खो दूंगा, मुझे और दूसरों को कैसे प्रभावित करना है। इसी कारण हम कभी भी पूरी तरह शांत या खुश नहीं रहते। अब में रहकर हम ईगो की पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ नोटिस करते हैं, उन्हें अपने आप से अलग देखते हैं, तो ईगो कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचने बंद कर दो, बल्कि सोच पर ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। तुम सिर्फ देखो और स्वीकार करो। टोले कहते हैं कि अब में रहने से तुम सच में स्वतंत्र महसूस करोगे, जैसे कि तुम अपने जीवन में पूरी तरह मौजूद हो, हर पल को महसूस कर रहे हो। यह स्वतंत्रता सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि खुशी, आनंद और संतोष भी देती है। अब की शक्ति यह है कि हर पल में पूरी तरह रहकर तुम अपने जीवन को हल्का, आसान और आनंदमय बना सकते हो। जब तुम ईगो से बाहर आते हो और अब में रहते हो, तो जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है। तुम्हारा अनुभव ज्यादा गहरा और वास्तविक बन जाता है। संक्षेप में चैप्टर 9 और 10 ये सिखाते हैं कि अब में जीना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब में रहने से तुम अपनी पुरानी आदतों, डर और चिंता से मुक्त हो जाते हो और जीवन की हर चीज को पूरी तरह महसूस कर सकते हो। ईगो की पकड़ से बाहर आना तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता, शांति और खुशी देता है। चैप्टर 9, अब और जीवन में परिवर्तन। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि जब तुम अब में पूरी तरह मौजूद रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव धीरे धीरे अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आते हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर की पुरानी आदतें, डर, चिंता और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। असली मतलब ये है कि अब तुम उनकी प्रतिक्रिया अलग तरह से देने लगोगे। जैसे पहले तुम किसी परेशानी पर तुरंत गुस्सा या डर महसूस करते थे, अब तुम सिर्फ उसे नोटिस करते हो और सोच समझ कर कदम उठाते हो। टोले बताते हैं कि अब में रहकर तुम अपनी ऊर्जा और चेतना को महसूस कर सकते हो। जैसे तुम किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन शांत और साफ होने की वजह से हल निकालना आसान हो जाता है। अब में रहने से जीवन में सहजता, लचीलापन और संतुलन आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें किसी काम में दिक्कत आती है या कोई समस्या खड़ी होती है, तो अब में रहने वाला व्यक्ति पहले अपने भावनाओं को नोटिस करता है। अच्छा, ये परेशानी है, ये गुस्सा है। फिर बिना जल्दीबाजी के सोचता है कि क्या करना है। इसी वजह से जीवन पहले से ज्यादा आसान और हल्का लगने लगता है। चैप्टर 10, ईगो का अंत और अब की शक्ति। इस चैप्टर में टोले बताते हैं कि हमारी ज्यादातर पीड़ा और तनाव का कारण हमारा ईगो,
अहंकार है। ईगो हमेशा हमें अतीत और भविष्य में फंसाए रखता है। ईगो हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खो दूंगा, मुझे और दूसरों को कैसे प्रभावित करना है। इसी कारण हम कभी भी पूरी तरह शांत या खुश नहीं रहते। अब में रहकर हम ईगो की पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ नोटिस करते हैं, उन्हें अपने आप से अलग देखते हैं, तो ईगो कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचने बंद कर दो, बल्कि सोच पर ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। तुम सिर्फ देखो और स्वीकार करो। टोले कहते हैं कि अब में रहने से तुम सच में स्वतंत्र महसूस करोगे, जैसे कि तुम अपने जीवन में पूरी तरह मौजूद हो, हर पल को महसूस कर रहे हो। यह स्वतंत्रता सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि खुशी, आनंद और संतोष भी देती है। अब की शक्ति यह है कि हर पल में पूरी तरह रहकर तुम अपने जीवन को हल्का, आसान और आनंदमय बना सकते हो। जब तुम ईगो से बाहर आते हो और अब में रहते हो, तो जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है। तुम्हारा अनुभव ज्यादा गहरा और वास्तविक बन जाता है। संक्षेप में चैप्टर 9 और 10 ये सिखाते हैं कि अब में जीना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब में रहने से तुम अपनी पुरानी आदतों, डर और चिंता से मुक्त हो जाते हो और जीवन की हर चीज को पूरी तरह महसूस कर सकते हो। ईगो की पकड़ से बाहर आना तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता, शांति और खुशी देता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।